हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की मांग को बिहार सरकार मान ली है और बीजेपी चाहे न चाहे बिहार में जातीय जनगणना होगा। दोस्त दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, इसलिए आने वाले का इंतजार कीजिए और देखिए आगे क्या क्या होता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। बातों को काफ़ी सरल तरीके से रखते हैं, लेकिन इनकी बातों में काफ़ी वजन होता है। भाई वीरेंद्र जी, जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर के बातें हो रही हैं, अब मामला जो है एकदम अंतिम चरण में आ चुका है। लगता है कि हाँ, बिहार सरकार कराएगी। निश्चित रूप से हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की मांग को बिहार सरकार मान ली है और हमको लगता है कि घोषणा बाकी है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक कराने के घोषणा भी हो गई है और सर्वदलीय बैठक करने के बाद बिहार में जातीय जनगणना बिहार सरकार अपने खर्चे से कराने का काम करेगी। नीतीश कुमार लगता है कि हाँ, करा देंगे। निश्चित रूप से हमें विश्वास है, भरोसा है। जिस तरह से उनका बयान आया है और हमारे नेता ने अल्टीमेटम दिया था 72 घंटे का, आप लोग भी वहाँ मौजूद थे, और उसके बाद नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को बुलाए थे और उन्होंने इस विषय पर बात किया और कहा कि शीघ्र ही हम इसको मूर्त रूप देने जा रहे हैं। लगता है जिस तरीके से बीजेपी का जो रुख है, बीजेपी कुछ कहने को इनकार करे फिलहाल, इसमें क्या लगता है? अब बीजेपी चाहे न चाहे बिहार में जातीय जनगणना होगा। नहीं, लोग तो ये कयास लगा रहे हैं ना कि इस जातीय जनगणना के बहाने नीतीश कुमार शायद बीजेपी से अलग हो जाए। अब आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूँ। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आप बहुत कुछ जानते हैं। राजनीति में आप बहुत कुछ जानते हैं। दोस्त दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, इसलिए आने वाले का इंतजार कीजिए और देखिए आगे क्या क्या होता है। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है? एकदम संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ हो सकता है। नीतीश कुमार ये ठीक कर रहे हैं जो ये जो जातीय जनगणना पर उनका जो स्टैंड है और हमारे नेता तेजस्वी यादव का भी उन पर समर्थन था और पहले भी कहा था, हमारी ये मामला उठाया गया था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जातीय जनगणना देश भर में हो। लेकिन देश में इन लोगों ने सर्वदलीय कमेटी ले जाकर और मिला था माननीय प्रधानमंत्री से। माननीय प्रधानमंत्री को तो काम करना नहीं है, केवल बीजेपी का एजेंडा और आरएसएस का एजेंडा लागू करना है। और हम चाहते हैं कि देश में जिस जाति का जितनी संख्या है, बजट के अनुसार उनके विकास के लिए काम होना चाहिए। होगी बिहार में, क्योंकि अरे उनके तैयार होने न होने दे, संख्या बल है ना उनके पास, एनडीए के पास। अब क्या है नहीं है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो और इस मुद्दे पर अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो हमारा दल उसको कराने में मदद करेगा। यदि साथ देगी, एकदम मदद, संख्या बल कम होगी तो साथ देगी, निश्चित रूप से देगी। अच्छा, इन दिनों जो सीबीआई की रेड हुई लालू आवास पे, राबड़ी आवास पे, दिल्ली में भी हुई, 16 ठिकानों पर हुई, अचानक 2008 के बाद, ये 14 सालों के बाद ऐसा हुआ, कैसे देखते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने भी कहा कि जिसने किया है उससे पूछिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि सीबीआई पता नहीं एनडीए सरकार की कठपुतली बनकर रह गई है। और तो जब यूपीए की सरकार होगी तो आपकी कठपुतली होगी उस वक्त? नहीं, कठपुतली नहीं, अभी जो चल रहा है किसी पर। लालू प्रसाद भी तो रेल मंत्री थे ना, तो उस वक्त सीबीआई आपकी कठपुतली होगी? नहीं, कभी नहीं, कभी इस तरह का हुआ नहीं है। अब कहिए कि उस समय महंगाई नहीं था, तो महंगाई इतना चरम सीमा पर था, तो ऐसा नहीं है कि किसी की सरकार की कठपुतली होती है। वो संवैधानिक ये है, संस्था है, उसको निश्चित रूप से अपना काम करने का अधिकार है। और लेकिन जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को डराने धमकाने की जो बातें हो रही है, फंसाने की जो बात रही है, न आदरणीय लालू प्रसाद यादव डरने वाले हैं, न उनका परिवार डरने वाला है, न उनका दल के कोई भी कार्यकर्ता डरने वाला है। चूंकि बात मैं बता रहा हूँ कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव का जो पूर्वज है, उनका जन्म जेल में ही हुआ है और उसी पूर्वज के हम लोग संतान है, इसलिए हम लोग डरने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि जिन्होंने किया है उनसे पूछिए, यानी कि आप वो नहीं बोल रहे थे? नहीं, मतलब क्या उन्हें लगता है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है? नीतीश कुमार को लगता है? इशारों में तो बोल दिया कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और पूछिए उन लोगों से जिन लोगों ने छापामारी किया है, किन लोगों के द्वारा कराया गया है, उनसे पूछिए, उनका सवाल। लगता है कि हाँ, नीतीश कुमार को भी अब समझ आ रहा है कि क्या किया। निश्चित रूप से खेला तो सब लोग आम आवाम जब समझ रही है तो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं समझेंगे। जातीय जनगणना तो होकर रहेगी ना? निश्चित जातीय जनगणना होगी, और नहीं अगर होगी तो हमारा दल आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में आंदोलन करेगा और रोड पर निकलने का काम करेगा और एक मुद्दा लेकर हम लोग चलेंगे। लगता है कि नीतीश कुमार कहते हैं आंदोलन की नौबत आएगी आपको उम्मीद है? जब नहीं, आप तो सीनियर लीडर, आप ये बता दीजिए, हमको नहीं लगता है कि आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बात माननीय मुख्यमंत्री मान चुके हैं, इसलिए हमको लगता है कि ये काम हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर आगे देखेंगे हम। जब नहीं होगा तब आगे देखेंगे।
दुश्मन जो है वो दोस्त बन जाते हैं और दोस्त जो है वो पलक झपकते दुश्मन बन जाते हैं। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। भाई वीरेंद्र ने ऐसा कहकर बहुत सारे कयासों के जो बाजार हैं उन्हें और गर्मी दे दी है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जातीय जनगणना कितनी जल्द होती है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। नीतीश कुमार भी इसके लिए तैयार हैं। देखना यह है कि बीजेपी का स्टैंड क्या होता है, उसके बाद बिहार की सियासत की दशा और दिशा कैसी तय होती है, ये भी देखनी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।